अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात दो पैमाने थामे हुए हैं। एक पैमाने का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब चीजें उनके हक में ना हो, और दूसरा पैमाना उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब सियासी मुखालिफिन किसी भी इशू पर मातम खुना हो, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल एक रैली निकालने जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये इलेक्शन मुहिम का आगाज है, लेकिन इस रैली को अदालत के साथ इजहार यकजहती का नाम दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अदलिया मुखालिफ मुहिम के दौरान हम आला अदालत को यह बावर कराने की कोशिश करेंगे कि अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ और इदारे की इज्जत पर किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आने दिया जाएगा। दूसरी जानिब अदालतें मुसलसल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर रही हैं, लेकिन ये अदालतों में ना तो पेश हो रहे हैं और उल्टा उनके खिलाफ ट्रेंड्स भी बना रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना केस में मुसलसल सेशन अदालत में तलब किया जाता रहा, लेकिन ये वहां पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसके बाद इम्कान था कि इमरान खान आज अदालतों में पेश होंगे, लेकिन हस्ब रिवायत वो आज भी अदालत में पेश न हुए और एक बार फिर सिक्योरिटी और जख्मी होने को जवाज बनाया गया। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का हुक्म चैलेंज कर दिया गया। सेशन कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने तक केस का मजीद समाअत रोके रखी, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए उन्हें 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आबिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा कि यह वारंट मुल्जिम को किसी जेल में डालने के लिए तो नहीं होता। आप बता दें कि अदालत मुल्जिम को और किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुल्जिम की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एक यही तरीकाकार है, कानून को अपना रास्ता खुद बनाने देना चाहिए। वकील इमरान खान ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि इमरान खान के वारंट मनसूख कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि वारंट मनसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आपको केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो। फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को जाती तौर पर पेश तो होना पड़ेगा। 9 तारीख को इमरान खान ने यहां पेश होना है, वहां भी हो जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मेरिट पर आपको इस दरखास्त में कुछ नहीं मिलना, मुझे तारीख बता दें कि इमरान खान किस तारीख को पेश होंगे। हमें रोजाना सिक्योरिटी थ्रेट्स के लेटर्स आ रहे हैं, तो क्या काम बंद करते हैं। अदालत का कहना था कि आप बयान हल्फी देते हैं कि आप अदालत में पेश होना चाहते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वारंट मनसूख करने की दरखास्त पर समाअत में 30 मिनट का वक्फा करते हुए इमरान खान से मशवरा करने की हिदायत की। समाअत दोबारा शुरू हुई तो वकील ने बताया कि इमरान खान से मुशावरत हुई है, वो 4 हफ्तों तक पेश होने को तैयार है। इमरान खान को पेश होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि मैं ऐसा कोई ऑर्डर कतई जारी नहीं कर सकता, सिक्योरिटी रिस्क सबके लिए है। जिस पर वकील का कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि अदालत से कहें अपने लिए भी सिक्योरिटी के इंतजाम करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान से कहे हमारे लिए फिक्रमंद ना हो, सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजाम ट्रायल कोर्ट देखेगी, हमें अपनी फिक्र नहीं है, मौत जिस दिन आनी है उस दिन आनी ही है। जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाया गया। इमरान खान के इस रवैये पर उनके मुखालिफिन मुस्तकिल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जैसा कि आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये बुज़दिल आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है, लोगों को कहता है जेल भरो, खुद जमानत करा लेता है। हमने आज तक इस किस्म की वजाहतें नहीं सुनी। अभी पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में किसी मुल्ज़िम ने अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया, और खुसूसन सियासी रहनुमा या सियासी वर्कर जो है वो अपनी साख और अपनी इज्जत के लिए, अपनी अकायद और अपने नजरियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुर्बानियाँ पहले भी देते आए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने तंबीह करते हुए कहा कि अभी अदालतों में पेश ना हुए तो उनकी ज़बान पार्क और बनी गाला में वाक़ प्रॉपर्टी को बहक़ सरकार जब्त किया जा सकता है। जबकि जावेद लतीफ़ का कहना था कि अदालतें जत्थों को देखकर फैसले ना करें, इससे नई रिवायत कायम होगी और कल को कोई भी जत्था लेकर अदालत आएगा और रिलीफ हासिल करने का मुतालबा करेगा। तोशाखाना की तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए, आप अदालत में तो आए, आके पेश तो हो, पता लगे कि आप में कितना दम है। मगर आज अगर आप पेश नहीं होते और अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करवाना है, तो हम जो अदालत तारीख देगी उस पे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अदालत में पेश हों। मुझे कोई बताए कि अगर 400-600 लोग इकट्ठे करके आप कानून नाफज करने वाले अदारों को रोक सकते हो, तो फिर कल को आप जत्थे बनाने की आप लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, एक रवायत बना रहे हो कि आइंदा 4-6 हजार लोग इकट्ठे किया करेंगे और अपना कानून बना लिया करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो रहे और जिस रविश पर चल निकले हैं उस पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने भी उन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। पागल खान है, इसने ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। इंशाल्लाह लगेंगे, ये नहीं है कि कोई ऐसा काम है जो पाकिस्तानी ना कर सके। पाकिस्तानी एक बहुत मुहज़्ज़ब कौम है, हम लोग में जज्बा है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासत तो करना चाहते हैं, लेकिन सियासतदानों से बातचीत को तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि अब ज्यादातर सियासतदान भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान आजकल बार बार मुल्की मफाद में साथ मिलकर
बैठकर बातचीत करने का इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन सियासतदानों से नहीं बल्कि मुख्तदिर हलकों से। वो तकिया किए हुए हैं कि उन्हें एक बार फिर बेसाखिया फराम करके इक्तदार के मसनद पर बराजमान कर दिया जाए, लेकिन इस बार हर तरफ नो लिफ्ट के बोर्ड वाज़ेह तौर पर आवेज़ हैं, जिससे उनकी हड़बड़ाहट में इजाफा हो रहा है। इमरान खान अपने ऊपर दर्ज मुकदमात से बचत चाहते हैं, जिसके लिए वो मुसलसल हाथ पांव मार रहे हैं और ऐसे किरदारों से मदद की अपील कर रहे हैं जिन्होंने उनका पहले भी साथ दिया। उनमें से एक किरदार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी हैं, जिन्होंने बरबला एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने 2 हफ्ते कबल उन्हें अप्रोच किया और अपने खिलाफ अदालती केसेस में मदद के लिए दरखास्त की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यह अलग बात है कि इमरान खान के सियासी मुखालिफिन आज भी ये कहते दिखाई देते हैं कि आला अदलिया अभी इमरान खान के हक में लॉबिंग कर रही। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ अस्करी इदारे से भी मदद की दरखास्त गुजार है और अपने लिए एनआरओ की मुतलाशी दिखाई देते हैं, लेकिन एनआरओ ना मिलने पर वो बताते हैं कि वो तो मिलने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ कोई मिलना ना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ के मुताद्दिद रहनुमा भी इस्टेब्लिशमेंट से कई बार मुदाखलत और मदद की दरखास्त कर चुके हैं और बताते रहे हैं खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार है। हुकूमत की जानिब से मुसलसल यही दोहराया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ एनआरओ की मुतलाशी, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में ये बातें की और कहा कि इमरान खान सियासतदानों से नहीं किसी और से मिलना चाहते हैं और इमरान खान जिनसे मिलना चाहते हैं वो इमरान खान से मिलना नहीं चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि इमरान खान आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तरले कर रहे हैं। इमरान खान ने बगैर इस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही के एक लम्हा सियासत नहीं की, इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर एक कदम नहीं उठाया। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त एक अपॉर्चुनिस्ट है, जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसने ये अपनी जो भी जब से भी सियासत में ये दाखिल हुआ है एक अपॉर्चुनिज्म का सिलसिला जो उसने शुरू किया, तो सबसे पहले अपनी सियासी जो है पेटनेज जो है या वल्दियत जो है वो जनरल मुशर्रफ से इसने इख्तियार की। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक क़ुयूम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वासिक क़ुयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, वादे के बावजूद इमरान खान आज F8 कचहरी में पेश नहीं हुए, ये गिरफ्तारी का खौफ है या अदालतों को शाया निशान नहीं समझता है? अदालतों का अगर खौफ होता तो हम कम से कम पाकिस्तान में रह के अपनी तहरीक न चलाते, और खान साहब गोलियां लग चुकी हैं इसके बाद भी खौफ का जिक्र करेंगे तो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। और जहां तक अदालतों के एहतराम की बात है, तो अगर एहतराम ना होता तो खान साहब ने जो साबका पेशियां की हैं उसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी गए और हाई कोर्ट भी गए। जी मेरा सवाल ये है सर, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं, एटीसी कोर्ट पे भी पेश हो जाते हैं, क्या वजह है कि F8 कचहरी में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल इस्तदा करते रहते हैं कि हुजूर पेश हो जाए, मेरी अदालत कमतर है क्या, लेकिन F8 कचहरी में जाने से गुरेजा है? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि तोशा खाना केस लगा हुआ है और पता है कि फौजदारी कार्रवाई शुरू हो रही है, केस बड़ा खतरनाक है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खान साहब पे हमले के बाद जो जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद भी जो पीडीएम है उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि खान साहब के कोई भी हमला हो सकता है, दहशतगर्दों ने अलर्ट किया है। उसकी वजह ये है कि एक हमले के बाद खान साहब ने बतदरीज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखेंगे जो इस्लामाबाद की है, आप उनको देखेंगे तो वो बड़ी नैरो गलियां सी बनी हुई है और छतें सारी खाली हैं। और आप देखें कि वहां पर क्या आपको मालूम है, वासिफ साहब, जिस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क पहुंची तो उस वक्त इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने ये कहा कि इमरान खान 7 मार्च को पेश हो जाएंगे, फिर ये कहा कि इमरान खान अभी अंदर मौजूद नहीं है, गलत बयानी की गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक से जो लोग आए थे जेल भुगत के, उनसे खिताब भी किया। कल वो यानी बुध के रोज जबान पार्क से दाता दरबार तक एक रैली को भी लीड करने जा रहे हैं, क्या वहां पे कोई खतरा नहीं होगा? रैली में लीड करना बेशुमार गाड़ियों के दरमियान में और पैदल कोर्ट के अंदर आना जिसकी कोई जगह महफूज नहीं है। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं कि उस कचहरी के अंदर अल्लाह माफ करे इससे पहले भी दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं होने वाली है, कोई नया काम नहीं होने वाला। ये तो इदारों के ऊपर बड़ा संगीन इल्जाम है। जिस वक्त इमरान खान ये कहते हैं कि जिन्होंने मुझे महफूज बनाना है मुझे उन्हीं से खतरा है, तो डोंट यू थिंक कि इदारे के ऊपर एक इतना बड़ा एक इल्जाम आप लगा रहे हैं, तो फिर वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला जो एक विजन है वो कहाँ गया? क्या आप गरीब आदमी भी यही कहे जी वहां पे सिक्योरिटी के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, कचहरियों के अंदर नहीं जा सकते, तो फिर इज इट जस्टिफाइड देन? क्या एक आम आदमी का, या लेट्स सपोज आम आदमी को भी छोड़ें, क्या मेरा अल्लाह माफ करे या मेरे जैसे कई साथियों का नुकसान में आ जाना या जख्मी हो जाना, क्या खान साहब के जख्मी हो जाने के बराबर हो सकता है? मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर तो इमरान खान साहब को अपनी अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। जान एक जैसी है, नहीं, जान सबकी एक जैसी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप ये बात समझें कि पाकिस्तान का एक्स वज़ीर आज़म हो और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात का वो लीडर हो
और खुदा न ख्वास्ता उसके ऊपर ऑलरेडी जानलेवा हमला हो चुका है। मेरे साथ वासिक साहब, जब कहीं किसी का झगड़ा हुआ तो कहीं किसी अखबार में तो नहीं आया। भाई साहब, लेकिन खान साहब पे जानलेवा हमला हुआ तो पूरी एक दुनिया में साबिक वजीर आजम है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, ठीक है, साबिक वजीर आजम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, तो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स यही तो कहते हैं। मरियम नवाज साहिबा कन्वेंशन में खड़ी होकर यही कहती है कि वो एक साबिक वजीर आजम का हाथ थामकर 200 पेशियां भुगतने के लिए नैब कोर्ट आती रही हैं। तो क्या वो साबिक वजीर आजम नहीं थे? क्या उनका कद सियासी तौर पर किसी से कम था? क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी किसी से कम थी? क्या ही कमाल बात है कि 200 पेशियां भुगतने के बावजूद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला नहीं किया। और क्या ही अफसोस की बात है कि आपने इमरान खान के ऊपर इतने जल्द हमला हो गया कि उसने अपनी अभी तहरीक शुरू ही हुई थी, मार्च शुरू हुआ था और अपना 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ तो जानलेवा हमला हुआ। क्या आप इसे इनराफ करते हैं? मैं तो सर ये कह रहा हूं कि इमरान खान इसका मतलब किसी अदालत में नहीं जाएंगे अब, यानी इमरान खान को अदालतों से इस्तिस्ना दे देना चाहिए, मैं ये क्योंकि उनकी जान पर हमला हो सकता है, क्योंकि वो उनको थ्रेट है, इसलिए उनको अदालत जमान पार्क पे आ जानी चाहिए उनके लिए। आपकी बात में बिल्कुल वजन होता अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ना आए होते और हाई कोर्ट ना आए होते। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि केस तगड़ा नहीं है, केस कमजोर है, F8 कचहरी के अंदर तोशाखाना केस है, फौजदारी कार्रवाई है, जिस स्टेज के ऊपर है गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो तासुर तो यही है कि गिरफ्तारी से डर रहा है। देखें 75 केसेस बना दिए हैं, दहशतगर्द है इमरान खान, क्या किया है बता देना। पाकिस्तान की सारे सूबों को उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाइड लसानी बुनियादों पे जो बिल्कुल बुनियादी जस्टिफाइड हो रहा नहीं था, है, ये जो पॉलिटिकल केसेस तो बनते हैं बिल्कुल 75 जस्टिफाइड नहीं, केस- यही कुछ आपकी हुकूमत में होता था, हम उस वक्त भी कंडेम करते थे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर जस्टिफाइड नहीं है तो फिर आप इस बात पे इंसिस्ट ना करें कि एक बंदा गोली खाने के लिए अपने घर से बाहर आ जाए। नहीं, मैं तो तोशाखाना केस की बात कर रहा हूँ सर, मैं तोशाखाना केस की बात कर रहा हूँ, वो करप्शन का केस है सर, ठीक है, उस पर हाई मॉरल ग्राउंड्स का भी केस है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझसे रब्ता किया और ये कहा कि मैं फंसा हुआ हूँ केसेस के अंदर, तो मेरी मदद करें। रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अभी जब बंदा सीट पे होता है तब तो सीधी बात नहीं करता, बंदा सीट छोड़ के चला जाता है और मुख्तलिफ किस्म के इंकशाफात शुरू कर देते हैं। मेरे नजदीक जो मर्जी अरबा इस्तेमाल करे, सिर्फ खान साहब की पॉपुलैरिटी को हिट करने के ये टैक्टिक्स हैं। पुलिस भेज देंगे, बयान दिलवा देंगे, लेकिन साकिब निसार साहब तो आपके बड़े प्यारे रहे हैं सर, मेरे नजदीक साकिब निसार साहब के तो बड़े एहसानात हैं आपके ऊपर। देखिए मेरे नजदीक जो चीज मानी रखती है ना जी, अगर आप मुझसे बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर अगर मैं आपको बताऊं और एक जमात के लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं, तो मेरे नजदीक इस टाइम अगर कोई चीज मानी रखती है वो लोगों का आटा है, लोगों पे महंगाई का जो जिन बेकाबू होके पड़ा हुआ है वो है, और पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शन है जो सोल्यूशन है। बाकी किसी ने क्या कह दिया ये सियासत का हिस्सा है, एक बयान एक आता है, कल एक दूसरा बयान दे महंगाई देगा, मार्च भी परसों को ऑडियो लीक निकाल लेगा। यकीनन इसका फैसला हतमी फैसला भी करना है और हमारी कोर कमेटी ने करना है, और तब तक हम लोग यकीनन आवाम जिस चक्की में पिस रही है उसकी खातिर यकीनन हमें कुछ ना कुछ एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वासिक साहब लास्टली, एक तरफ तो साकिब निसार साहब की ये रेवलेशंस है जिसमें वो कहते हैं इमरान खान राब्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अपने लोग भी और खुद इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात होने में कोई हर्ज नहीं है, आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, उस ख्वाहिश का इजहार भी किया। तो क्या NRO मांग रहे हैं? हमने जी असल में नफी की थी कि जो कई पावर कॉरिडोर्स के अंदर ये गुफ्तगू होती रहती है ना कि खान साहब इस बात के बड़े ख्वाहिशमंद है या खान साहब का कोई फड्डा बना हुआ है, तो खान साहब ने कहा कि मुल्क की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है, अगर को कर ले मुल्क की खातिर समझता है तो ठीक है, नहीं है तो अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्कशन। कोई NRO वगैरह की तलाश तो नहीं है सर? आपको लगता है कि हम लोग NRO के लिए कभी किसी के पास जाएंगे या सर कि साकिब निसार साहब भी कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से भी ख्वाहिश है, आपके लोग कह रहे हैं मिलना चाहते हैं। खुलेआम ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बरमला तौर पे कहता हूँ हमें किसी से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है, हम सिर्फ मुंतजिर हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, आइन के मुताबिक हो, अवाम को फैसला करना। लास्टली, क्या इमरान खान कभी अदालत जाएंगे? यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वासिक क़ुयूब हमारे साथ मौजूद थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, इंतखाबात से मुताल्लिक इंतखाबी तैयारियां कहाँ तक पहुँची और क्या वाकई इंतखाबात अब वक्त पर होंगे, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म, इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ और सदर के 30 अप्रैल को इंतखाबात के ऐलान के बावजूद भी दोनों सूबों में इंतखाबात का मंजरनामा धुंधलाया हुआ है। इलेक्शंस होंगे या नहीं, यह भाम अभी तक उसी शद्दोमत से मौजूद है जैसा असम्बलियाँ टूटने के फौरन बाद था। हुकूमती इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर मगर कर रहा है तो वही तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन अदालतों में पेश नहीं हो रहे, लेकिन इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए कल वो जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकालकर इसका आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की हद तक तो तारीख देकर पार्टियों से इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। वजारत दाखिला और खजाना को भी फंड्स और सिक्योरिटी के लिए खतूत लिखने को है, लेकिन केपी में इंतखाबात के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी गुलाम अली को खत लिखकर तारीखें तजवीज़ की, जिस पर गवर्नर केपी ने इलेक्शन कमीशन को 7 और 8 जुलाई को मुशावरत के लिए बुला लिया, लेकिन अब तक इस मामले में इसके अलावा और कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। मुलाकात के लिए तारीख मिलने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने अब तक गवर्नर केपी को के खत का जवाब नहीं दिया है और ना ही मुशावरत के लिए कोई वक्त तजवीज़ किया है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद मुसलसल ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामलात बेहतर होने तक मज़ीद बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। किसी की ख्वाहिश और हठधर्मी की बुनियाद पर किसी सूरत इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने इतवार के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे और बताया कि उनकी बिना पर इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 नुकात पर मुश्तमिल थी। पहले नुक्ते में वो ये सवाल उठाते हैं कि आज हमें बताया जा रहा है कि असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का इनेकाद एक आइनी ज़रूरत है, मगर उसी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को न सिर्फ आइन में तरमीम की इजाज़त दी बल्कि उन्हें 90 दिन की बजाय 3 बरस के अंदर इंतखाबात कराने की छूट दी। फिर उन्होंने मुल्क की मईशत की बात करते हुए बताया कि इंतखाबात आइनी मुद्दत में हों, लेकिन इसके पेश नज़र कमज़ोर मईशत, होशरुबा महंगाई और अमन व अमान की बेहाल भी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बढ़ती हुई दहशतगर्दी से निपटने पर तवज्जो दें या इलेक्शंस की ड्यूटी दें। खुद अदलिया भी बतौर प्रिजाइडिंग अफसर अपने एहलकार मतलूबा तादाद में फराम करने में हिचकिचा रही है। मौलाना फजलुर रहमान सरबराह पीडीएम इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसे जनरल मुशर्रफ को कहा कि 3 साल के अंदर इलेक्शन कराना है। वो किस आइन का तकाजा था? ऑन रिकॉर्ड है आपके पास। और आज कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर, ये आइन का तकाजा है। यही सुप्रीम कोर्ट उसकी नजर में 3 साल आइन का तकाजा होता है। कभी वो आइन में तरमीम का इख्तियार भी एक फर्द वाहिद को देता है और आज उसको 90 दिन नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी पीडीएम सरबराह की बातों की तायद की और कहा कि इलेक्शंस के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की बातों को संजीदगी से लेना होगा। राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की राय है जो कि काबिल कदर है। ख़ास तौर पे अगर आप KPK के हालात देखें, बलूचिस्तान के हालात जिस तरह से आज ये वाक़या भी हुआ है, तो उनके पेश नज़र कोई उनकी राय जो है वो बेमहल नहीं है। इसमें बड़ा वज़न है। जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं है। अब 2 सूबों में पहले और बाद में बाकी मुल्क में इंतखाबात के हवाले से अब हम भी बरकरार है और इतलात है कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए बातचीत हो रही है, जिसके लिए तजवीज़ ये दी जा रही है कि कुछ वक्त पहले हुकूमत इंतखाबात कराने में लचक दिखाए और फिर इमरान खान भी सूबों के इंतखाबात फौरी कराने की ज़िद छोड़कर नरमी पैदा करे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौक़िफ़ अपनाए हुए कि पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी इसी मौक़िफ़ की तायद करते हुए दिखाई दिए कि पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। सूबाई असम्बलियों में अलहदा से और मरकज़ में इंतखाबात अलग से, ये वक्त का ज़िया होगा। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, ये इंतखाबात कराने में हुकूमत किस कदर संजीदा है, इस पर मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त हुकूमत बढ़के तो मारती है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, आप बढ़के मारते रहते हैं और वो एक अदालत से रिलीफ भी लेकर चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा, जब हुकूमत महसूस करेगी कि उसे गिरफ्तार करना है और उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा गिरफ्तार करना, तो ज़रूर कर लेंगे। नहीं, ये हुकूमत के महसूस करने की बात नहीं है निहाल साहब। रिट ऑफ द स्टेट मेंटेन करना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लेकर इमरान खान को अदालत में पेश करें। वो पेश नहीं होते, आप इतना टाइम उनको देते हैं कि अल्टीमेटली जाके वो किसी और कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं, फिर आप अदालतों से ये शिकवा ना करें। नहीं, देखिए जी, अदालत का जो काम है उसमें हमने ताउन किया है। हमने जो पुलिस एड एंड अबेटमेंट था वो हमने पूरा किया है, उसको सपोर्ट दिया है। अगर वो वहाँ पे दस्तयाब नहीं थे, जो एक प्रोसीजर उसके अडॉप्ट किया गया, इसके बाद अदालत उनकी 87-88 की कार्रवाई करेगी, जिसमें उन्हें मफरूद डिक्लेयर किया जाएगा और वो इश्तहारी हो जाएंगे। नहीं, अभी कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो वारंट गिरफ्तारी है उसका हुक्म भी मुअत्तल कर दिया एडिशनल सेशन जज साहब की तरफ से। देखिए, हम अदालतों के काम में मुदाखलत तो नहीं कर सकते, मगर हुकूमत इतनी कमज़ोर नहीं है। जब चाहे हुकूमत
स्टेट ऑफ द रिट को कोई चैलेंज मैं नहीं। यही कह रहा हूं कि फिर आप कब चाहेंगे, मतलब आपकी स्टेटमेंट्स अगर देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, टीवी टॉक शोज के अंदर बयानात देखें, आप ये कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए और फिर आप ये तय कर लेते हैं कि इमरान खान को मच जेल में जाना है या मिर्ची जेल में जाना है, लेकिन क्या मसलियत है जो आड़े आ जाती है? देखिए, ये तो आप बता रहे थे, दाखिला से पूछे कि वो उन्हें अभी क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिस दिन अदालत हुक्म दे देगी वजारत दाखिला को और गवर्नमेंट को, तो उस दिन फिर इससे बड़ा हुक्म क्या होगा? नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अदालत जारी करती है, इससे बड़ा हुक्म क्या होगा निहाल साहब? अगर दूसरी अदालत फिर उन्हें जमानत दे देती है। आप इतना टाइम भी तो दे देते हैं ना। ये तो होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो निहाल साहब फिर इस तरह की बढ़ के मारना छोड़ दे आपकी हुकूमत, मशवरा दे अपनी हुकूमत को भी और इंटीरियर मिनिस्टर को भी। मगर एक इसका बड़ा फायदा हुआ कि कौम ने देख लिया कि इमरान खान लीडरशिप करने के अहल नहीं है, बल्कि जमहूरी और सियासी कहलाने के भी अहल नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि एक आर्मी चीफ रिटायर्ड कि आप कोर्ट मार्शल करें, और दूसरी तरफ आप एक आर्मी चीफ जो कि बारहा कर चुके हैं कि मेरा आईनी कोई किरदार नहीं सियासी, मैं आपसे नहीं कोई किरदार अदा करना चाहता, उनको जाके बुट पॉलिश कर रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोज हो रहे हैं इमरान खान, अब बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं कि वो। इमरान खान तो आपकी हुकूमत को टफ चैलेंज दिए हुए हैं, मतलब आपके पास रियासती मशीनरी भी है, इदारे भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान के कारकुनान सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, वो मजीद पॉपुलर हो जाते हैं आपके इन इक़दामात की वजह से। नहीं, ये पॉपुलरिटी ग्राफ नहीं है, ये एक बुजदली का ग्राफ है। वो देखिए, पॉपुलर एक लीडर होता है, एक कई बदनाम तमाना लोग भी पॉपुलर हो जाते हैं, कई मनशियात फरोश भी पॉपुलर होते हैं, कई डाकू भी पॉपुलर होते हैं, कई स्मगलर भी पॉपुलर होते हैं, कई शोबीज के भी लोग पॉपुलर हैं। तो इसके माने ये थोड़ी कि वो लीडर हो गए। ठीक है, इमरान खान के दोगलेपन पे हम जरूर बात करते हैं, लेकिन हुकूमत का दोगलापन नहीं है कि गिरफ्तार करना भी चाहते हैं और गिरफ्तार कर भी नहीं पाते हैं। नहीं, अब तक हुकूमत गिरफ्तार करना नहीं चाहती, जिस दिन गिरफ्तार करना चाहेगी उस दिन गिरफ्तार कर लेगी। तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं अगर ऐसा चाहती नहीं है आपकी इमरान खान की गिरफ्तारी? जाती स्टेटमेंट है, ये जाती स्टेटमेंट है, और सियासत में इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको पता है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, यानी हुकूमत नहीं चाहती इमरान खान गिरफ्तार हो? नहीं, हुकूमत जिस दिन चाहेगी उस दिन गिरफ्तार हो जाएंगे वो। मसलियत क्या है? मसलियत है कि हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज आप हो रहे हैं या इमरान खान हो रहा है? इमरान खान हो रहे हैं। देखिए ना, नवाज शरीफ को जब जेल जाना था तो अपनी माँ से दुआ ले गए, वो इज्जत से गाड़ी पे बैठे और चले गए, जेल पहुंच गए, रात के 12 बजे पहुंचे, मगर जेल गए, उन्होंने ना रोया ना गाए, ना उन्होंने कहा कि जी बाथरूम में है या छत पे चले गए या बिस्तर के नीचे छुप गए, ना उन्होंने कहा कि मैं बड़ा दिलेर हूँ, ना उन्होंने कहा मैं बुज़दिल हूँ। आदमी के अमल, उसके कंडक्ट, उसका कैरेक्टर शो करता है। जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, एक तरफ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इसके बावजूद हुकूमत इंतखाबात कराने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। केपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर तारीख दे दी है, केपी के अंदर अभी भी मसला चल रहा है, और फिर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान के, राना सनाउल्लाह साहब के, लगता ही है कि हुकूमत अब भी दिलचस्पी नहीं रखती है इंतखाबात में। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर इसलिए दुरुस्त नहीं है कि 100% अब इलेक्शन कराएंगे, मगर प्री रिक्विजिट कुछ चीज़ होती है। रेहान साहब, आपको पता होगा कि उसके लिए एक सेंसस किया जाता है, ये आपके आइन में लिखा हुआ है, हम उससे गर्दानी नहीं कर सकते। और फिर ये भी है कि आप सेंसस के बाद हल्का बंदी करेंगे, और जब हल्का, देखिए इसीलिए हमारे आइन में लिखा हुआ है कि आप हर 5 साल के बाद सेंसस करेंगे ताकि हम असेसमेंट हो सके। अभी जो इंतखाबात कराने वो तो पुराने सेंसस और पुरानी डिलिमिटेशंस के ऊपर हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन की तारीख दे और उसके इनकाद को इंश्योर करे। ये हुकूमत का काम नहीं है कि उसको इंश्योर करे, हुकूमत सिर्फ असिस्ट करेगी। तो हम देखेंगे कि 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होंगे और फिर केपी के अंदर भी जो तारीख फाइनल होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उस पर इंतखाबात हो जाएंगे। ये तो पंजाब के और केपी के वज़ीर आला और वहाँ की मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट बताएगी। नहीं, पंजाब के अंदर तो तारीख आ गई है ना, तो पंजाब के उससे इंटरिम गवर्नमेंट से आप पूछेंगे ना, वो आपको बताएंगे, वफाकी गवर्नमेंट तो नहीं बताएगी आपको। नहीं, लेकिन जो वसाइल देने हैं वो तो ऑब्वियसली कुछ विफाक का भी है ना। इंटरिम गवर्नमेंट देगी सर, वो भी इंटरिम गवर्नमेंट देगी। ये सवाल इंटरिम गवर्नमेंट से आप करें। जो आरओ चाहिए, जो नफरी चाहिए, जो मामलात हैं, ये ऑल रिक्विजिशन। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है, हम तो आइन और कानून के पाबंद हैं। 30 अप्रैल को इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं। अगर कौमी असेंबली के जो इलेक्शन है उसको कराने के हम पाबंद है और हम करवा रहे हैं, हम अपने वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से ताउन भी कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं ना जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो खास तौर पे पंजाब के अंदर बड़ी स्टेक होल्डर है। मुतालबा क्या है? क्या 30 अप्रैल को इंतखाबात होने चाहिए?
हमारा कोई मुतालबा नहीं है। देखिए हमने मुतालबा नहीं किया। हमसे जब मुतालबा किया गया, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कह रहा होता है कि आप जो कौमी असेंबली के इलेक्शंस हैं वो इनकाद कराएं, हम उसमें इनकाद कराते हैं। कौमी असेंबली के इलेक्शंस की बात नहीं हो रही ना निहाल साहब, अभी तो सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की बात हो रही है। पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात देख रहे हैं आप। देखिए सूबाई वजीर आला इसके मुकम्मल जिम्मेदार है। सूबे में एक गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दी हुई तारीख को फॉलो करेंगे, उसके मुताबिक उन्होंने इंतखाबात कराने, वो तो केयर टेकर है। वो इंतखाबात कराएंगे तो कराएं, बिस्मिल्लाह। हम उसमें कोई रुकावट तो नहीं कर रहे हैं, ना हम उसमें फैसिलिटेटर है, हम उसमें पार्टी नहीं है, हम उसमें फरीक नहीं है। आप 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं। देखिए हम उसमें फरीक नहीं है, ये पंजाब हुकूमत जवाब आप देगी। बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, मैं तो आपका एनालिसिस पूछ रहा हूँ कि 30 अप्रैल को हम तैयार है। इलेक्शन अगर हो जाएगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, मगर हम इलेक्शन नहीं करवा रहे क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम पंजाब की गवर्नमेंट नहीं है। हमारे पास नहीं, मरियम नवाज साहिबा आज भी शेखुपुरा कन्वेंशन में खिताब कर रही हैं, मतलब उन्होंने ये कहा कि पहले तराजू के 2 पलड़े बराबर होंगे फिर इलेक्शंस में जाएंगे। इसका क्या मतलब है, फिर ये समझाइए। ये एक लिहाज से बहुत ठीक बात करी। आप देखें पिछले दिनों तमाम जो लोग माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को काया पलटा जिन्होंने, उसमें से साकिब निसार भी एक शख्सियत है जिन्होंने कहा मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था और हमसे गलत फैसले हुए। और फिर शौकत अजीज साहब ने कई तो निहाल साहब यही तो पूछ रहा हूँ कि फिर 30 अप्रैल को इंतखाबात कैसे हो जाएंगे, क्या वो तराजू लेवल हो जाएगा सर? आप ये बताइए, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए, हर उस शख्स को जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? चलिए अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सारे तनाजुर में 30 अप्रैल को फिर इंतखाबात हो जाएंगे? ये तो इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। नहीं, आपका जो तराजू के दोनों पलड़े हैं वो बराबर हो जाएंगे या मियां नवाज शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा? नवाज साहबा का जो कहना है वो बजा है और उन्होंने कहा कौमी असेंबली के इजलास के हवाले इंतखाबात के अलावा से बात की उन्होंने। वो सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात पर एप्लीकेबल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? वहां पर तराजू के पलड़े जैसे तैसे भी हो, सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हो जाएंगे। देखिए, इट इज इन बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल कैबिनेट एंड द इलेक्शन कमीशन, नॉट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट और PMLN। आपकी राय क्या है? मेरी राय है कि जो आइन और कानून कहता है, जो हालात में मौजूद उसके मुताबिक काम होना चाहिए। हम आइन और कानून से हट के कोई काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान को इस वक्त एक और कोल्ड वॉर का सामना है। ये कोल्ड वॉर क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान के सर पर इस वक्त डिफॉल्ट मंडला रहा है और पाकिस्तान मुसलसल कर्ज के हुसूल के लिए IMF के दर पर दस्तक दिए जा रहा है, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। अब की बार IMF पाकिस्तान को इस कदर टफ टाइम क्यों दे रहा है? ये 1.2 बिलियन की ट्रॉन्च जारी क्यों नहीं हो रही है? स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही आगे नहीं बढ़ रहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ जाए। मामला क्या है? क्या ये मामला सादा है या पेचीदा है? क्या मामला महज इकोनॉमिक है या ये स्ट्रेटेजिक नौयत का मामला? मामला तो खासा पेचीदा है और पाकिस्तान यूँ लगता है कि जैसे 2 ग्लोबल पावर्स के माबैन सैंडविच हुआ है। पाकिस्तान क्या करता है, यकीनन ये स्ट्रेटेजिक लेवल का डिसीजन है और ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना होगा। प्रोग्राम के वक्त अपने खिताब को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।